नमस्कार दोस्तों, मैं BS श्रीवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 8वीं में। दोस्तों, हम लोगों ने लकड़हरे की ईमानदारी की कहानी हमारे पिछले पाठ में देखी थी। आज हम एक कविता देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सौहार्द सौम्यनस्य। इसमें इसका जो विधा है वो है दोहा। दोहा मतलब आप सभी लोगों को पता है कि दोहा होता क्या है। दोहा यानी दो लाइन जिसमें दुनिया का महत्व होता है, यानी उसमें इतनी रोचक बातें होती है, इतनी महत्वता होती है कि वो दो लाइनों के जरिए हम लोग उसका स्पष्टीकरण दिन भर भी कर सकते हैं। हमारे इस कविता या इन दोहों के जो लेखक है उनका नाम है जहीर कुरैशी जी। जहीर कुरैशी जी का जन्म 1950 में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। उन्होंने जितना भी लेखन किया है, उनकी जितनी भी रचनाएं है, उन रचनाओं का मराठी, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में अनुवाद किया गया था। उन्हें कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त है। प्रस्तुत जो कविता है हमारी, इस कविता या इन दोहों के जरिए जहीर कुरैशी जी हम लोगों को छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि अनेकता में एकता हमारे भारत देश की शान है और अंततः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, उस एकता को बरकरार रखना चाहिए। यानी इस कविता के जरिए या इन दोहों के जरिए हमें जहीर कुरैशी जी ने जीवन से संलग्न या जीवन से जुड़े हुए कई सारी बातों को दर्शाया हुआ है। अगर हम उन बातों को अपनाएंगे तो उन बातों का हमारे जीवन पर बहुत ही अच्छा परिणाम होगा और हम एक अच्छे नागरिक के साथ साथ एक अच्छे इंसान के रूप में दुनिया के सामने, समाज के सामने अपना आदर्श रख सकते हैं और समाज और देश की उन्नति के लिए कार्यरत हो सकते हैं। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं कि हमें जहीर जी कौन कौन सी बातें बताना चाहते हैं। तो पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। ओ छोटा मैं हूं बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। तो इस दोहे के जरिए हम लोगों को कुरैशी जी ने छोटे बड़े के जो भेद है उस भेद को नष्ट करने के लिए या उस भेद को कम करने की बात या उस भेद को न मानने की बात कही है। वे कहते हैं कि स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ बात है। हमें हर किसी को इक्वल, एक समान मानना चाहिए। हमें इनका त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम लोग इग्नोर करते हैं, जिस धूल की तरफ हम लोग देखते नहीं है, वह जो धूल है, वह धूल जब हवा की वजह से जमीन की सतह से उठकर हमारे सिर पर बैठ जाती है। इसलिए इसका मतलब यह होता है कि हम अगर छोटे बड़े की भेद को मानेंगे तो उचित व्यक्ति को सही मायने में रास्ता नहीं मिलेगा या उससे उचित तरीके से स्थान नहीं मिल पाएगा। आगे का दोहा कुछ इस प्रकार है। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, दिल टूटे को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। तो हमें आगे जो कुरैशी जी यह बात सिखाना चाहते या समझाना चाहते कि हम जो व्यक्ति है, हम जो इंसान है, हम इंसान के अंदर जो नफरत है, नफरत ठंडी हवा की जैसी होती है, ठंडी आग की जैसी होती है। सुलगती हुई आग आप लोगों की देखिए धीरे धीरे लकड़ी को जरा सुलगती हुई आग हम लोगों के अंदर हमेशा जलती रहती है। अब ये धीरे धीरे जलने वाली जो नफरत है उसकी वजह से हमारा जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ अंततः हमें नफरत को त्याग देना चाहिए। जबकि प्यार ऐसी भावना है तो प्यार की वजह से हम टूटे हुए दो दिलों को जोड़ सकते हैं। डूबे व्यक्ति को हमें कभी दुख के सागर से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमें लोगों की सहायता मदद करनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके हम लोगों की सहायता करनी चाहिए। लोगों के जो टूटे हुए दिल है उन दिलों को मिलाकर हमें एकता का प्रतीक बनना चाहिए। ऐसा या जोड़ने का काम हमें आना चाहिए। ऐसा हम लोगों के लिए कुरैशी जी कह रहे हैं। आगे वे कहते हैं, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। तो निसर्ग, पर्यावरण जिसे हम कहते हैं, निसर्ग या पर्यावरण हम लोगों को कई सारी चीजें दी है जिन चीजों का इस्तेमाल कर या उन चीजों के सहारे की वजह से हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। फूल,
फल, लकड़ियां, हवा, ऑक्सीजन, ये कई सारी बातें हैं जो हम लोगों को प्रकृति की ओर से, पेड़ पौधों की ओर से हम लोगों को उपहार के रूप में मिली है, जिनकी वजह से हमारा जीवन अच्छी तरीके से चल रहा है, या उनके बिना हमारा जीवन असंभव सा हो गया है। आगे कवि कहते हैं कि जिस तरीके से निसर्ग ने, पेड़ पौधों ने अपने फूलों को किसी का नाम पूछकर नहीं बांटे हैं। हिंदू के लिए अलग फूल, मुसलमानों के लिए अलग फूल, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उनके लिए सारे व्यक्ति इंसान के बनाए हुए ही है, और इसी भाव के जरिए उन्होंने अपनी जो उपयोगिता है उस उपयोगिता का बराबर हिस्सेदार हम लोग को बनाया है। लेकिन हम लोग जो है, हम इंसानों ने हमारी धरती पर जो स्वार्थ की जो स्कूल है, जो पाठशाला है, उन्हें खोलकर रखी है। जब इंसान जन्म लेता है, व्यक्ति जन्म लेता है, तो वो एक इंसान होता है। उसे हिंदू या मुसलमान बनाने का काम हम लोग करते हैं। भगवान ऊपर से उसे किसी तरीके का टप्पा या निशान लगा कर नहीं भेजता है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। लेकिन जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद इंसान उसकी जात या उसका धर्म निश्चित कर देता है। आगे, धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। अब हम भारत देश कहेंगे या अपने बारे में देखेंगे तो एक बात हम लोग को पता है कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। जिस तरीके से बगीचे में आप लोग को सिर्फ एक ही जाति के पेड़, एक ही जाति के फूल, एक ही जाति के फलों के पेड़ देखने को मिलते हैं क्या? नहीं। तो अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रकार के फलों के, अलग अलग भेद के पेड़ों की वजह से जो बाग है वो सुंदर और आकर्षक बनता है। सिर्फ एक ही जाति के फल फूल के पेड़ों से वो आकर्षक सुंदर नहीं बन सकता है। तो जिस तरीके से विभिन्नताओं की वजह से एक बगीचे की खूबसूरती निखरती है, बनती है, तो उसी तरीके से हमारे देश में विविध भाषा के, विविध धर्म के लोग हम लोग को देखने को मिलती है। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती है, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित, पुष्पित किया करती है। जो पर्यावरण है, किसी भी पेड़ को उसका नाम पूछकर उसे फूलों का रंग या फूल नहीं देती है। वो अपने दोनों हाथ खोलकर उसकी सुंदरता को बांटने का काम करती है। तो जिस तरीके से पर्यावरण ने किसी तरीके का भेद नहीं किया है, उसी तरीके से हम इंसानों को भी आपसी धर्म, जाति, भाषा के भेद जो है, इन्हें निम्न मानकर आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यह तो हम मनुष्य ही है जो स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर या ग्रसित होकर हमारे हर कार्य के पहले स्वार्थ हमारे सामने आ पड़ता है। इसलिए हमने जात धर्म की इन सारी बातों को हमारे सामने या हमारी आंखों के सामने रखी हुई है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का नाम है रहता नहीं उधार। कितनी सुंदर लाइन लिखी गई है। अगर उनका महत्व आप समझ सको, उनका मीनिंग आप समझ सको, तो आपको लगेगा कि प्यार इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। आप लोगों ने सुनी होगी ये कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, एवरी एक्शन इज हैविंग अ रिएक्शन। यानी आप जिस तरीके से बर्ताव करोगे, जिस तरीके से आपका बर्ताव हुआ लोगों के साथ, उसी तरीके से लोग भी आपके साथ बर्ताव करेंगे। आप लोगों के साथ प्यार से पेश आओगे, प्यार से बोलोगे, उनकी सहायता करोगे, मदद करोगे, तो आपके ऊपर जब ऐसा कठिन समय आएगा तो कोई व्यक्ति आपके बुलाने की राह नहीं देखेगा, तो दौड़ता हुआ आपकी मदद करने आएगा। आप लोगों का सुख दुख पूछते हो, आप उनके साथ बड़े ही आदर के साथ बात करते हो, तो लोग हमेशा आपके साथ बात करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, या लोग आपके साथ बात करने के लिए खुद से आएंगे। लेकिन आप लोगों के साथ बड़े ही बदतमीजी से बात करोगे, गाली गलौज करोगे, या बड़े ही बुरे ढंग से उनके साथ पेश आओगे, तो लोग आपको देखकर रास्ता बदल लेंगे। वे आपके साथ बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहेंगे। इसीलिए कवि कहते कि जो करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार हमें ऐसे ही नहीं मिलता, पहले हमें उस प्यार को जाहिर करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तब बदले में हमें भी प्यार मिलता है। प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। यानी आपकी प्यार की जो उधारी है, वो उधारी आपके साथ अभी के अभी चुकता की जाएगी, वो कभी उधारी नहीं मानी जाती है। यानी आपने किसी के साथ प्यार से बर्ताव किया, प्यार से बात की, तो लोग भी आपके साथ उसी तरीके से बात करेंगे। आप किसी के साथ गुंडागर्दी की तरह या गाली गलौज कर बात करोगे, तो लोग भी आपके साथ उसी तरीके से बातचीत करेंगे। आगे भी कहते हैं, जर्रे जर्रे
जर्रे जर्रे में खुदा कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को भी अलग न कन कन से मान। जर्रे जर्रे में खुदा कन कन में भगवान। हम सभी लोग कहते हैं कि हमारे चारों तरफ भगवान या परमेश्वर उस विधाता का वास है, हमारे चारों ओर वो बसा हुआ है। हर कन कन में भगवान का निवास या भगवान का वास होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे ऊपर हमारे भगवान की छत्र छाया है, हम उनकी छत्र छाया में जी रहे, ऐसा हम लोग हमेशा कहते हैं। लेकिन उसी तरीके से एक कवि कहते हैं कि जो खुदा है या जो भगवान है उसने दुनिया के जरे जरे में वो व्याप्ति, कण कण में वो बसा हुआ है। उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। उसी प्रकार खुदा और भगवान में कोई अंतर नहीं है और उनके बीच का जो भेद हम लाकर लोगों के अंदर गलतफहमी या लोगों के मन में जो भ्रम ला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसे हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका मानना है। आगे का जो दो है उस आगे के दो में हम देखते हैं, इसीलिए हम प्यार की करते साज समार, नफरत से नफरत बढ़े प्यार से प्यार। तो बड़ी सुंदर लाइन है ये भी, देखिए, इसीलिए हम प्यार को करते साज समार। तो कवि कहते कि हमें पता है प्यार इंसान को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है या वो एक जुड़ाव करने वाली चीज है। जैसे कि फेविकॉल, गम जैसी चीजों का इस्तेमाल आप लोग करते हो जोड़ने के लिए। तो प्यार दो व्यक्तियों को जोड़ने का, काम करने का एक जरिया है, ऐसा कवि का मानना है। इसलिए वे प्यार को बड़े संभाल कर और सुरक्षित तरीके से रखते, क्योंकि प्यार एकमात्र ऐसी चीज है जिसके जरिए हम लोगों को जोड़ सकते, लोगों के अंदर की जो नफरत है उसे नष्ट कर लोगों के अंदर एक सद्भावना या सहकार्य की भावना को ला सकते हैं। अब आप लोगों को पता है नफरत या प्यार, इन दोनों में से कौन सी चीज आप चुनोगे, क्योंकि आपको पता है कि नफरत से सिर्फ आपको परेशानी और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्यार जो होता है, प्यार हम जितना बांटेंगे उतना वो बढ़ता चला जाता है, उतना वो व्यापक रूप धारण कर लेता है। ऐसा भी हमने कई बार देखा हुआ है। नफरत से नफरत बढ़े, बड़े प्यार से प्यार। लेकिन जो अगर आप नफरत करोगे तो नफरत से सिर्फ नफरत ही बढ़ने वाली है, और लेकिन अगर आप प्यार का साथ लोगे या सहारा लोगे तो उससे प्यार ही बढ़ेगा। आप किसी से नफरत करते हो, उससे ना तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, ना आपको दुख मिलेगा। यानी आप जिस व्यक्ति से नफरत करते हो तो आपकी नफरत सिर्फ आपको दुख देने के सिवा कुछ काम में नहीं आएगी, ना तो सामने वाले का कुछ नुकसान कर पाएगी। ऐसे में आप आपके दोस्तों के नजर में गिर जाते हो, उनके मन में आपके प्रति अलग सी बातें आने लगती है। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। भांति भांति मतलब अलग अलग तरह के जो बगीचा है, बगीचा में हमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के फूलों के पेड़ देखने को मिलते हैं। बगीचे में विद्यमान भांति भांति के फल और फूलों के पेड़ है, उसी की उस शोभा बढ़ाने का कार्य वे करते हैं। उसी प्रकार हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा लाडला जो भारत है, वो भी एक बगीचे के समान है। उसमें तरह तरह के जाति के, भाषा के, धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अब यही विविधता में एकता हमारे भारत देश की शान है, हमारे भारत देश की आन है, या एक हमारे सम्मान का प्रतीक है, और उस सम्मान के प्रतीक को हम लोगों को अपनाना चाहिए। धर्मावलंबी लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के प्रांत के लोग रहते हैं, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं संस्कृति की वजह से, या उन्हीं लोगों के प्यार उल्लास की वजह से हमारा भारत देश जो है, हमारे भारत देश की जो एकता है वो दुनिया भर में बड़ी प्रचलित या दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। तो आगे जो कवि हम लोग को समझाने का प्रयास करे कि हम जिस भगवान के नाम पर लड़ रहे हैं, हम जिस भगवान के नाम पर लड़ रहे हैं, वो भगवान खुद हमारे सपने में आकर हम लोगों को कहते कि रे हे मनुष्य, तुम किस बात को लेकर लड़ रहे हो,
मैं तो सभी के लिए एक समान हूँ, सभी को मैं एक समान मानता हूँ, एक समान सीख मैंने दी है, एक समान सारी चीजें, जीवन आवश्यक चीजें मैंने दी है। फिर आप लोग किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हो? बनाने वाला मैं, जन्म देने वाला मैंने अगर किसी तरीके का भेद, किसी तरीके का फर्क नहीं किया है, तो आप लोग कौन होते हो अब आपस में बैर या फर्क रखने वाले? तो आगे जो कवि है, कवि हम लोगों को यह सीख दे रहे हैं। आगे कवि ये भी कहते हैं कि कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव न हो सके आए दीप समीप। तो कितना अच्छा हो जब दीप से दीप जलकर हम दीपों की एक माला बना सके। तभी जो अंधेरा है या हमारे दिलों के अंदर जो जाति धर्म का, भाषा का जो अंधेरा है, वह अंधेरा इन प्यार भरे दीपों से दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले उन दीपों को नजदीक लाना होगा, उन दीपों को साथ लाना होगा। तभी यह दीप अपने उजाले से इंसान के अंदर की नफरत को नष्ट करने का काम करेंगे। ऐसा यहाँ पर कवि ने हम लोगों को कहा है। तो कवि कुरैशी जी ने अपने इन दोहों के जरिए नफरत, स्वार्थ, ऊंच नीच, धर्म, भेदभाव, इन सारी बातों को नष्ट कर